नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस एक शक्तिशाली विचार की, एक ऐसे आइडिया की जो असल में हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है, उसे एक शक्ल देता है। हम गहराई से समझेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के सबसे जरूरी संदेश को। तो ये किताब शुरू होती है कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवालों से। मतलब ऐसे सवाल जो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं, जैसे आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान तो कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेता है और वहीं दूसरा बस नाकामयाबी के अंधेरे में खो जाता है। सोचिए, क्यों कोई जिंदगी में खुश और अमीर है और दूसरा उतना ही गरीब और दुखी? क्या इन इतने बड़े अंतर के पीछे कोई एक वजह हो सकती है? डॉक्टर मर्फी के हिसाब से जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और जानते हैं, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है। वो हमारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे अपने मन की दुनिया में ही छिपा हुआ है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो इस राज को खोलने से पहले जरा उस बड़ी पहेली को समझते हैं जिसे डॉक्टर मर्फी अपनी इस किताब में सुलझाते हैं। देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा, सबसे कोर आइडिया है, वो ये है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो मन होते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। इनके काम का बंटवारा देखिए। एक है हमारा चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, सवाल जवाब करता है। और दूसरा है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। इसका काम क्या है? ये बहस नहीं करता। ये तो बस चेतन मन के विचारों को एक ऑर्डर की तरह मान लेता है और उसी से हमारी हकीकत को बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए मर्फी एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं। इसे सुनते ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और ये मिसाल, वाह क्या कमाल का तरीका है समझाने का। सोचिए, किसी का जो चेतन मन है वो एक जहाज के कैप्टन की तरह है जो ब्रिज पर खड़ा होकर ऑर्डर देता है, और जो अवचेतन मन है वो इंजन रूम में काम करने वाली क्रू की तरह है। क्रू का काम सवाल करना नहीं है, वो तो बस हर ऑर्डर को पूरा करती है, फिर चाहे वो ऑर्डर कुछ भी क्यों ना हो। तो यहां पे समझने वाली सबसे जरूरी बात यही है, अवचेतन मन को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि जो आदेश उसे मिल रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे, फायदेमंद हैं या नुकसानदेह। वो सही और गलत का फैसला नहीं करता। उसका काम सिर्फ एक है, ऑर्डर को पूरा करना। तो चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। अगर हमारे विचार ही वो ऑर्डर्स हैं, तो सवाल ये उठता है कि कोई अपने मन को बेहतर ऑर्डर्स दे तो दे कैसे? किताब में इसके लिए कई पावरफुल टेक्निक्स बताई गई हैं, लेकिन उन सबका जो निचोड़ है, जो सार है, वो एक ही है। वो ये है कि किसी भी इच्छा के पूरे हो जाने की जो फीलिंग होती है, जो भावना होती है, उसे बार बार पूरी शिद्दत से महसूस करके अपने अवचेतन मन में बिठा देना। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सब सच में काम करता है या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? चलिए इसका जवाब किताब में दी गई एक छोटी सी पर बहुत ही दमदार कहानी से जानते हैं। ये कहानी है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की। उसे एक बहुत महंगा ट्रैवलिंग बैग पसंद आ गया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे खरीदने के पैसे नहीं थे। अब उसने उस बैग को एक दुकान की खिड़की में देखा और बस उसके मन में वही पुरानी हारी हुई बात आने ही वाली थी कि अरे ये तो मैं खरीद ही नहीं सकती। लेकिन ठीक उसी पल उसे ये सिद्धांत याद आ गया और उसने जानबूझकर उस नेगेटिव सोच को रोका। उसने अपने मन के कप्तान को एक बिल्कुल नया, एक पॉजिटिव ऑर्डर दिया। और नतीजा यकीन मानिए हैरान करने वाला था। उसी शाम, ठीक उसी शाम, उसके मंगेतर ने उसे तोहफे में हूबहू वही बैग लाके दे दिया। मतलब उसके अवचेतन मन ने, जिसे मर्फी अंदर का खजाना कहते हैं, उस चीज को उस तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। ये दिखाता है कि जब कोई अपने अंदर का यकीन बदलता है तो बाहर की दुनिया कितनी तेजी से बदल सकती है। और देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ चीजें पाने तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, जीनियस लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। जब वो किसी मुश्किल से मुश्किल समस्या में फंस जाते थे जिसका जवाब चेतन मन से नहीं मिलता था, तो वो उसे अपने गहरे मन को, अपने सबकॉन्शियस को सौंप देते थे। तो इन सारी कहानियों और सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? आखिर में ये सब बातें हमें जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल नियम पर ले आती हैं। वो नियम ये है कि जो कुछ भी कोई इंसान अपने अंदर की दुनिया में लिखता है, वही उसे बाहर की दुनिया में अनुभव करने को मिलता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं,
हमारी कल्पना, यही वो असली क्रिएटिव पावर है। ये एक प्रोजेक्टर की तरह है जो लगातार हमारी हकीकत को जिंदगी के पर्दे पर दिखा रही है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी की किताब का लेखक खुद है। हर पल, हर सोच के साथ वो अपनी कहानी लिख रहा है, फिर चाहे उसे इस बात का एहसास हो या ना हो। और यही बात हमें एक आखिरी पर शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि आज, इस पल, कोई अपने जीवन की किताब में कौन सा नया अध्याय लिखना चुनेगा।